यही साथियों बीपीएससी के द्वारा टीआरटी परीक्षा के 9th-10th का शिक्षा विभाग का रोस्टर जारी कर दिया गया है और वही 11th-12th का एससी एसटी डिपार्टमेंट का भी रोस्टर जारी कर दिया गया है। 11th-12th में शिक्षा विभाग का जो रोस्टर है फाइनल रोस्टर उसको अपलोड नहीं किया गया है। हालांकि 9th-10th का जो है वो शिक्षा विभाग का एजुकेशन डिपार्टमेंट का आपको ये अपलोड कर दिया गया है, यानी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, जिसमें कुल पद जो है वो 19,415 है। 19,415 पदों पर ये रोस्टर आया है और ये रोस्टर 50% आरक्षण नियम के हिसाब से है। 50% आरक्षण नियम के हिसाब से बहुत लोगों का सवाल है कि क्या कट ऑफ जो है क्या रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा है कि 1 to 5 और 6 to 8 में 1 to 5 और 6 to 8 में जो कट ऑफ था थोड़ा अनुमान से अधिक था। हालांकि कैटेगरी का कम था, लेकिन जो कट ऑफ होता है आप देखते हैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी, इसका जो कट ऑफ है वो लगभग जो है वो हाई रहता है। यूआर का तो हाई रहता ही है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगभग इक्विवेलेंट रहता है और ईबीसी उससे कम रहता है। लेकिन क्या इसमें जो सारे सब्जेक्ट है 15 सब्जेक्ट है 9th-10th में, आपको 15 सब्जेक्ट का क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितना अंक इसमें बढ़ घट सकता है, क्योंकि थोड़ा सा सीटों की संख्या बढ़ा है। जिसमें आपको हम बता दें कि मैथ में जो है काफी जो है कट ऑफ हाई रहता है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन और मैथों में छात्रों की संख्या को देखेंगे और सीटों का देखेंगे तो मैथ का जो सीट है आप यहाँ देखेंगे, गणित का जो सीट है कुल सीट आपको हम बता देते हैं। गणित का जो कुल सीट है यहाँ पर 2408 पद है, मैथ्स के जो पद है वो है 2408। तो मैथ्स में जो यूआर का कट ऑफ रहने वाला होगा हमको लगता है ये 90 से लगभग जो है 90 के आसपास ही रहेगा। 90 के आसपास ही रहेगा, हो सकता है 1-2 नंबर कम 1-2 नंबर ज्यादा हो, लेकिन आसपास वही रहेगा उसके रेशियो में ही, क्योंकि मैथ्स में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान की बात करें, सोशल साइंस का, जिसमें 2015 जो है वो पद है 2015। सोशल साइंस जैसे कि एसएसटी का जो पद है वो 2015 पद है और इसका भी आप कट ऑफ देखेंगे तो ये भी 85 के आसपास रहने की पूरा संभावना है। 85 प्लस से रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो जो छात्र यूआर में है, दोनों में सोशल साइंस और मैथ्स में देखेंगे कि आपका जो स्कोर है इसके आसपास है कि नहीं। हालांकि कट ऑफ श्योरिटी नहीं होता है, ये नहीं कहेगा रिजल्ट आने के बाद कम गया, एग्जैक्ट नहीं, अनुमान बताता है कि जो छात्रों का अनुमान होता है कि कितना तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है। छात्रों का जो क्वेश्चन लेवल होता है, छात्रों की संख्या होता है और सीटों की जो संख्या होता है उसके हिसाब से आपका कट ऑफ जो है वो निर्धारित होता है। हालांकि ये बात श्योर है कि आप मान लीजिए 2015 पद है तो 2015 पद पर रिजल्ट भी नहीं आता है। इसमें आप मान के चले 50 या 100 सीट आपका कम ही जाएगा, यानी रिजल्ट आपका 1900 पर ही आएगा सोशल साइंस वाले में। यहाँ देखेंगे 2400 है तो यहाँ मान के चले 2300 पर ही रिजल्ट आएगा। कारण जो होता है कुछ कैटेगरी में, कैटेगरी बाई कैटेगरी कुछ सीट कम जाता है, जहाँ पर छात्रों की संख्या छात्र ही नहीं प्राप्त होते हैं, वहां पर छात्र ही नहीं जाते हैं। ओबीसी, ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इन सभी का कट ऑफ थोड़ा ही कम रहता है। बाकी एससी का कट ऑफ में देखेंगे तो भारी गिरावट इस बार 1 to 5 में भी देखा गया था। 39 नंबर पर 1 to 5 में जो है वो महिला और पुरुष दोनों का बहाली किया गया था 1 to 5 में 39 पर मात्र, क्योंकि एससी का जो सीट में है काफी बढ़ोतरी है। यहाँ पर भी आपको देखेंगे अनुसूचित जाति, यहाँ पर देखेंगे तो आप जनरल के अलावा यानी यूआर के बाद देखेंगे तो सीटों की संख्या जो है एससी का ही है, एससी का ही सीट ज्यादा है। देखिए एससी और अति पिछड़ा का जो सीट है वो सबसे अधिक है, एससी और अति पिछड़ा का जो सीट है वो सबसे अधिक है। और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के सीटों में काफी कमी आई है, ईडब्ल्यूएस की सीट में काफी कमी आई है। सभी सब्जेक्ट में देखेंगे तो ये ईडब्ल्यूएस का जो पार्ट है कुल सभी 15 सब्जेक्ट का अगर मिलाते हैं 15 सब्जेक्ट में 1067 पद है ईडब्ल्यूएस का मात्र 1067 पद है 15 सब्जेक्ट मिलाकर। यानी मैथ में आप कहें तो ज्यादा 116 मात्र है। आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष की बात करें तो महिला में भी उतना है, महिला में तो और कम है 300 है। 1300 या 1400 मान के चले, 1300 आपको लगभग 1370 80 83 पद है लगभग, दोनों महिला पुरुष मिला के। तो आप मान के चले यहाँ पर पुरुष का 1067 है, महिला का 316 है 15 सब्जेक्ट मिला के। और सामाजिक विज्ञान में तो देखेंगे तो महिला का जो है 31 है, मैथ में नहीं, पुरुष में 103 है और महिला में 31 पद है।
तो इस बार देखेंगे तो महिलाओं के सीट में भी काफी गिरावट हुई है। क्या कैलकुलेशन बैठा है ये भी देखना जरूरी है। कैलकुलेशन क्या बैठा है जिसमें आप देखेंगे पुरुष के मुकाबले महिलाओं की सीट में काफी कमी आई है। 50% आरक्षण पर 65% पर ठीक था, लेकिन 50% जब आरक्षण बना है उसमें देखेंगे कि काफी महिला की सीट में कटौती किया गया है। और खासकर जो सबसे ज्यादा नुकसान में है वो है ईडब्ल्यूएस के छात्र। ईडब्ल्यूएस का जो सीट है बहुत कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्षति, 50% सीट माइनस हो गया पहले के मुकाबले। 15% यहाँ पर आरक्षण घटा और यहाँ पर 50% ईडब्ल्यूएस को लॉस कैसे हुआ ये भी जानना जरूरी है। आपका कुल जो है 19,415 पद है, 2,000 तो इसका अधिकार है 10%। आप मान के चले मोटा मोटी 20,000 में अगर 2,000 ईडब्ल्यूएस को देते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना मिला है 1,067 और 316 जोड़ेंगे तो 713 हासिल 1 2 6 8 और 3 और 1 यानी 1383 जो मिला है। लेकिन अगर 19,400 का आप परसेंटेज भी निकालेंगे 10% तो मोटा मोटी आपका 1900 होना चाहिए, 1940 पद होना चाहिए, लगभग 1940 पद मिलना चाहिए, जिसमें मिला है 1300 यानी लगभग आपका है तो 600 पद की कमी है। 15% आरक्षण कमा, यहाँ 600 पद कम गया तो काफी नुकसान है। एससी के छात्रों को काफी लाभ हुआ है, 50% आरक्षण नियम लाने से काफी ज्यादा फायदा हुआ है। एससी का जो कट ऑफ होगा काफी नॉर्मल होगा, हो सकता है क्वालिफाइंग से थोड़ा अधिक हो, क्योंकि ये विषय का है 1 to 5 नहीं है, ये सब्जेक्ट का है, अलग अलग सब्जेक्ट का है। लेकिन क्वालिफाइंग भी है, थोड़ा बड़ा ज्यादा है तो आप श्योर है। सबसे ज्यादा जो मुश्किल होने वाला है आपको हम बोल दिए हैं कि आपको सबसे ज्यादा यूआर के, ओबीसी के कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट और ईबीसी के कैंडिडेट लगभग जो है थोड़ी मुश्किलों में क्या है, मतलब कि अच्छे खासे अंक होंगे तब जाके आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। इसमें आपको अच्छे खासे अंक चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि सीटों में देखेंगे ईडब्ल्यूएस की कमी हुई है, जिसके कारण ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग इक्विवेलेंट रहने जा रहा है। तो ओबीसी के छात्र, ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं वो समझ रहे हैं कि मेरा जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम रहेगा, इस बार नहीं रहने वाला है क्योंकि सीटों में काफी कमी हुई है। हाँ, हालांकि जो पहले का सीट था वहां पर उस प्रकार रहता तो आपका जो है ओबीसी से कम कट ऑफ रहता, लेकिन इस बार जो है आप लगभग इक्विवेलेंट ही रहेंगे, लगभग इक्विवेलेंट रहेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है ओबीसी से ज्यादा नंबर आपको लाना पड़े, लेकिन देखने वाली बात है कि क्या है, रिजल्ट जो आएगा फाइनल उसमें ही अपडेट आएगा। तो आपको शिक्षा विभाग ने 9-10 का रोस्टर जारी किया है, जिसमें 19,415 पद है। और उसके बाद 11-12 की बात बोले, 11 और यहाँ पर देखेंगे एससी एसटी का जो डिपार्टमेंट है उसमें 182 पद है, 9-10 में 182 पद है एससी एसटी डिपार्टमेंट में, ठीक है। और 11-12 में जो है कल्याण विभाग में ही जारी किया गया है 359 पद का कल्याण विभाग का। ये कल आपका रोस्टर जारी हुआ था देर रात, ठीक है। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है शिक्षा विभाग से, या बीपीएससी टीआरई परीक्षा से संबंधित रिजल्ट से संबंधित अपडेट कोई आएगा, या टीआरई 4 से संबंधित कोई अपडेट आएगा, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई अपडेट आएगा तो आपको हम अपडेट करेंगे। तो मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले अपडेट में।